हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस टीपर। आज क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस हम पढ़ेंगे। व्हाट फन वुड इट बी इफ़ यू सडनली गेट सम मैजिकल पावर्स टू चेंज थिंग्स अराउंड यू? व्हाट आर द थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? कितना मज़ा आए यदि आपको कुछ अचानक ही जादुई शक्तियाँ मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो आप क्या क्या चेंज करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे अपनी नाक को लंबा कर लेना, या फिर राजा बनना, या फिर पलंग पर उड़ना? क्या चाहेंगे? वी डू नॉट हैव एनी मैजिकल पावर। ऑफ कोर्स वी हैवेंट। रियलिटी ये है कि हमारे पास किसी तरह की कोई मैजिकल पावर नहीं है, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स। लेकिन हम कुछ चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं, और शायद बहुत सारी चीज़ों में हम परिवर्तन ला सकते हैं। कैन यू लिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों की लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं जिनमें बिना मैजिक का यूज़ किए, बिना जादू का यूज़ किए हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं? मैनी चेंज मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं, वो भी स्वतः हो रहे हैं, बिना किसी के इंटरफेयर किए। इन द फील्ड्स, खेतों में, द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फसल समय समय पर बदलती रहती है। मीन्स जब हम लगाते हैं तो बहुत छोटा सा प्लांट होता है, सीड लगाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हमको फूड भी देता है। समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कई बार पेड़ों से पत्तियाँ टूटती हैं, उनके कलर बदल जाते हैं, वो ड्राई भी हो जाती हैं। दीज आर द चेंजेस विच आर स्पॉन्टेनियस। द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे। फूल स्वयं खिलते हैं और वो मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या आपके शरीर में भी कोई परिवर्तन हो रहा है? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो taller एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आप स्वतः लंबे हो रहे हैं, और आपका वेट भी बढ़ रहा है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? क्या आपने कभी रियलाइज़ किया है, महसूस किया है कि आपके आसपास जो चेंजेस हैं वो समय समय पर हो रहे हैं? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड? क्या इन चेंजेस को हम ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम इन सारे चेंजेस को कैसे ग्रुप बना सकते हैं? इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन देम। यदि इन बीच में किसी तरह की कोई सिमिलरिटीज़, समानताएं मिलती हैं, तो हम इनको ग्रुप बनाने में हमको आसानी होगी। पॉइंट 6.1, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज रिवर्स्ड? क्या सारे चेंजेस रिवर्स्ड हो जाते हैं? क्या वो वापस हो जाते हैं? एक्टिविटी फर्स्ट है, टेक अ बलून एंड ब्लो इट, टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड, नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। कह रहे हैं एक गुब्बारा लीजिए और उसको ब्लो कर लीजिए, हवा से उसको फुला लीजिए, और ध्यान दें कि ये फटे नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून इज चेंज्ड। बलून का शेप और साइज चेंज हो गया जैसे आपने उसमें ब्लो किया। अब उसमें से हवा निकाल दीजिए, तो क्या आपको मिलता है? जैसा बलून था वैसा का वैसा आपको मिल गया। ठीक है। एक्टिविटी नंबर 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. कह रहे हैं एक पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और उसको फोल्ड कर लें, जैसा कि फिगर 6.2 में दिखाया जा रहा है। फिगर नंबर 6.2 में दिखाया जा रहा है, ऐसा उसको फोल्ड कर लें, फोल्ड करके टॉय एरोप्लेन बना लें। टायर करने से पहले, फाड़ने से पहले अब उसको अनफोल्ड कर लें। जैसे आप अनफोल्ड करेंगे तो आपको आपका पुराना पेपर मिल जाएगा। एक्टिविटी नंबर 3, टेक सम डब एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट ऑफ रोटी। मे बी you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of duff again. एक्टिविटी 3 में कहा जा रहा है कि डब लीजिए, मीन्स लोई ले लीजिए,
जो आटा गूंदने के बाद बनता है, गूंदा हुआ आटा, उसका एक बॉल बनाइए छोटा सा और उसको रोल कीजिए रोटी के शेप में। अगर आपको वो शेप पसंद नहीं आता, शेप ख़राब लगता है, तो आप उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? अब थोड़ा पीछे जाकर ये सोचिए कि एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 जो आपने अभी किया है, उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। सबसे पहले आपने बलून लिया, बलून लेके उसमें एयर ब्लो किया, बलून का शेप बदला, साइज़ बदला, उसके बाद आपने हवा निकाल दी, क्या हुआ? बलून अपने पुराने स्टेज में आ गया। इसका मतलब ये रिवर्सिबल था। सेकंड क्या था? सेकंड आपने एक टॉय एरोप्लेन बनाया एक पेपर की हेल्प से, उसके बाद उसको अनफोल्ड कर दिया, पेपर आपको दोबारा मिल गया, तो ये क्या हुआ? ये भी रिवर्सिबल है। और थर्ड, ये जो एक डव से एक बॉल बनाते हैं, बॉल से फिर उसको रोटी बनाते हैं। अगर आपको उसका शेप पसंद आता है तो ठीक है, नहीं पसंद आता तो आप उसको दोबारा डव में बना सकते हैं। मीन्स उसको बार बार आप चेंज कर ले रहे हैं। इट मीन्स दीज ऑल 3 आर रिवर्सिबल। ये चेंजेस रिवर्सिबल हैं। ओके, तो कंक्लूजन पूछ जा रहा है, कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये कि दीज आर द रिवर्सिबल। नाउ गो टू नेक्स्ट एक्टिविटी। टेक द सेम बलून विच यू हैव यूज्ड इन एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी 4 में कह रहे हैं उसी बलून को लो जो थोड़ी देर पहले आपने लिया था। ब्लो इट इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विथ a string tightly. Prick it with the pointed tip of your pencil. Oops, it burst. सेम बलून लो और उसको पूरी तरह से फुला डालो। फुला डालने के बाद उसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से उसको टाई अप कर दो और एक पॉइंटेड टिप ले करके, पेंसिल का टिप ले लो, पॉइंटेड जो पेंसिल हो उसे उसमें धसा डालो। क्या होगा? बलून विल बी बर्स्ट। बलून वो फूट जाएगा, फट जाएगा, सॉरी। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में दूसरा सेम वही पेपर लीजिए जो आपने एरोप्लेन बनाया था, ट्राई एरोप्लेन। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे? उस प्लेन ऑफ पेपर को, प्लेन शीट ऑफ पेपर को आपने ड्रा किया, उस पर एक एरोप्लेन, और सीजर के थ्रू उसको कट कर लिया। ओके, और एक्टिविटी 6 में देखेंगे, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डब। जो आपने रोटी बनाई थी, डब लिया था, डब से रोटी बनाई थी, अब उसको रोटी बना लीजिए और उसके बाद उसको बेक कर लीजिए। मीन्स तवे पर उसको डाल के उसको पका डालिए। दीज आर द 3 एक्सरसाइज, मीन्स 4, 5th एंड 6th। फोर्थ में क्या था? फोर्थ में हमने बलून को ब्लो आउट किया, उसमें उसको स्ट्रिंग की हेल्प से उसको बांध दिया और पेंसिल के टिप, पेंसिल का पॉइंटेड टिप से उसमें धसा दिया और वो बस्ट हो गया। क्या वो रिवर्स हो सकता है, वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता है। इट कांट बी रिवर्स, मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। एक्टिविटी 5th में हमने सीजर की हेल्प से उसको हमने कट कर लिया, एरोप्लेन जो बनाया उसको हमने कट कर लिया। अब ये आप कहेंगे कि इसको कट कर लिया, इसको हम दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा पेपर आपका नहीं आ सकता जो पहले की तरह था। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो अ रिवर्सिबल। रोटी हमने बना ली तवे पे डाल के, अब रोटी बेक हो चुकी है, चूँकि ये बेक हो चुकी है, अब वो डव के फॉर्म में नहीं आ सकता है। इट्स आल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। ओके, यू मस्ट हैव सीन अ पटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने एक पटर मीन्स कुम्हार को व्हील पर वर्क करते हुए देखा होगा। ठीक है, एक उसका व्हील होता है और व्हील पर वो क्या करता है, कुछ बर्तन वगैरह बनाता है। ठीक है, और वो अपने व्हील को लगातार घुमा जाता है और बर्तन वो बन जाता है। ओके, तो जैसे ही बर्तन बन जाता है, क्या करते हैं? उसके शेप उसको पसंद आता है तो ठीक है, उसको बेक कर देता है। ठीक है, जब बेक कर देता है तो ओवन में डालता है, वो ओवन में डालकर वो पक जाता है। अब क्या वो पके हुए बर्तन को दोबारा चाहे तो वो मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वो क्ले में नहीं, वो क्ले फॉर्म में वापस नहीं आ सकता। तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। हाँ, बेक करने से पहले, ओवन में डालने से पहले, अगर वो सूखने से पहले
अगर वो पुटर चाहता तो उसको रिवर्स कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आफ्टर बेकिंग इट कांट बी रिवर्स। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? कुछ कॉमन चेंजेस जो कि टेबल नंबर 6.1 में दिया गया है। विच ऑफ दीज चेंजेस, उनमें से कौन से चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं, आप बताएं। वी फाइंड दैट वन वे we can group changes is to see if they can be reversed. Find that one way, हम एक तरीका पा सकते हैं कि उन ग्रुप को डिवाइड कर सके कि ये रिवर्सिबल हैं या इरिवर्सिबल हैं। टेबल नंबर 6 पॉइंट ध्यान से देखिए। 6.1 दो कॉलम बना हुआ, एक चेंज का और एक दूसरा है कैन बी रिवर्स्ड। चेंज में लिखा हुआ रा एग टू बॉयल्ड एग। रा एग कच्चे अंडे को अगर बॉयल कर लिया जाए, कच्चा अंडा है अगर उसको बॉयल कर लिया जाए तो क्या ये चेंजेस रिवर्सिबल है? नो, रिवर्स नहीं हो सकता। बॉयल्ड एग को हम राग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बेटर टू इडली, बेटर से हमने इडली बना दी तो अब इडली से बेटर बना सकते हैं? नो, नहीं बन सकता है। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, वेट क्लॉथ्स भीगे हुए कपड़े को हम सूखे कपड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, ये रिवर्सिबल है ना। इस तरह के इसको साइज को आप कर लीजिएगा। टेबल 6.1 को आप कंप्लीट कर लेंगे। कुड देयर बी अदर वीज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या यहाँ कोई दूसरा भी रास्ता है जिसे चेंज लाया जा सकता है? ऐसा कोई दूसरा रास्ता है जिसमें चेंज लाया जा सकता है? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हमने बहुत सारे टूल्स को देखा है जिससे सॉइल को डिग किया जा सकता है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड इन द वुडन टेबल, वुडन हैंडल? क्या आपने कभी देखा है कि उस आयरन के ब्लेड को लकड़ी के टूल में, लकड़ी के हैंडल में कैसे सेट करते हैं? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैव अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। Normally the ring is slightly smaller in size than the wooden handle. To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. It expands. Now the handle easily fits into the ring. When the ring cools down, it contracts and fits टाइटली ऑन द हैंडल। कहते क्या है कि नॉर्मली जो होता है इसके अंदर एक रिंग बना होता है, ठीक है। ये रिंग, जैसे कि ये रिंग बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे एक रिंग बना होता है और उसको हम हीट करेंगे तो ये रिंग क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एक्सपेंड करता है हम वुडन हैंडल इसके अंदर डाल देंगे और इसको पानी में डाल देंगे, जिससे अब ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब ठंडा होकर के ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा और यहाँ पर टाइट हो जाएगा। ओके, सच ए चेंज इज आल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल rim ऑन अ वुडन व्हील ऑफ ए कार्ट्स एज शोन इन फिगर 6.7। ठीक इसी तरह के चेंजेस कार्ट के व्हील में भी किया जाता है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर। इसमें भी मेटल रिम को थोड़ा सा स्मॉल साइज का बना जाता है जो कि वुडन व्हील के साइज से थोड़ा सा छोटा होता है। उसको करते क्या है, लगाने से पहले वुडन रिम को पहले हीट करते हैं, आयरन रिम को पहले हीट करते हैं। जैसे हीट करेंगे वो एक्सपैंड कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा तो उसमें वुडन व्हील में उसको पहना दिया जाता है और उसको इस तरह से पहना करके लगा दिया जाता है। और जब ये कूल होता है, ठंडा होता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसमें जाकर फिट हो जाएगा। When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. When we heat water, जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को पैन में लिया और उसको हमने गर्म करना शुरू कर दिया। After some time we will see, क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि थोड़ी देर बाद पानी की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो पैन से धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, पैन से धीरे धीरे कम हो जाएगी। द वाटर चेंजेस इन टू इट्स वेपर। अब ये पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो, जो वाटर था वाटर वेपर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 you have observed that water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. We all have noticed melting of ice. Ice melts change. Ice melts when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water
back into ice. तो वाटर चेंज इनटू इट्स वाइपर, वाटर जो है वाइपर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिविटी नंबर 7 चैप्टर 5 में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, पढ़ा था कि वाटर वाइपर जो है चेंज हो जाता है। वाटर वाइपर लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाता है जब उसको हम कूल करते हैं। ठीक है, वी ऑल हैव नोटिस, और मैं ये भी नोटिस किया है कि अगर हमने आइस को गर्म किया, आइस को अगर मेल्ट किया, उसको गर्म किया, तो क्या होगा, ये भी वो आइस मेल्ट विल इनटू वाटर, वो भी पानी के रूप में बदल जाएगा। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या ये रियल पॉसिबल है कि आइस को दोबारा हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं? दिस वाटर बैक इनटू आइस, पानी को हम आइस में दोबारा कन्वर्ट कर सकें? अगर ऐसा है तो बताएं हमको भी। ओके, थिंक इट इज़ daily routine. We have you and we are also seen that we are doing by putting water in our refrigerator we will get ice. Let us observe some more changes, और दूसरे कुछ changes भी observe करते हैं। okay, Pali wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into different tools? A piece of iron is heated till it becomes red hot. It then becomes soft and then beaten into a desired shape. What changes has taken place in iron on being heated? पहले ये जानना चाहती हैं कि जो कि आपने ब्लैक स्मिथ तो देखा होगा। ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, जो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, ब्लैक स्मिथ देखा होगा लोहार, तो वो अपने टूल्स को बनाने के कैसे बना लेते हैं। सबसे पहला काम वो करते हैं कि जो आयरन को यूज़ करना होता है, आयरन पीस को, उसको लोग अच्छे से हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद वो बहुत लाल हो जाता है, रेड हॉट आयरन हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही रेड हॉट हो जाएगा वो सॉफ्ट हो जाता है। जब आयरन रेड हॉट हो जाता है तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके बाद ब्लैक स्मिथ उसको हैमर से मार मार के उसको डिज़ायर शेप दे देता है, जैसा वो शेप चाहते हैं। इस तरह से वो टूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, टेक ए स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विथ अ स्केल। टेक ए स्मॉल कैंडल, एक इस छोटी सी कैंडल लीजिए और इसकी मेज़र कर लीजिए, उसकी लेंथ कितनी है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, स्केल की हेल्प से। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब उसको थोड़ी देर तक जलने दें, उसको जलाकर छोड़ दें और थोड़ी देर तक कैंडल को जलने दें। थोड़ी देर जलने के बाद उसको बुझा दीजिए। ठीक है, उसको ब्लो आउट कर दीजिए। एंड नाउ अगेन मेज़र द लेंथ, और दोबारा उसकी लेंथ को मेज़र करें। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, क्या इस कैंडल की जो चेंजेस हैं वो रिवर्स हो सकते हैं? इफ़ वी वर टू टेक some wax in a pan and heat it, can this change be reversed? क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, ये चेंज वापस आ सकता है? इफ़ यू वर टू टेक सम वैक्स, कुछ हमने वैक्स ले लिया, मोम ले लिया अपने पैन में, उसको हीट किया, तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रिपीट एक्टिविटी 7 विथ एन इंसेंस स्टिक। यही एक्टिविटी नंबर 7 एक इंसेंस स्टिक को लेकर कीजिए। इंसेंस स्टिक क्या है, धूप बत्ती। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, वेट करें जब तक कि पूरा नहीं जल जाती। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक? द स्टिक burns to produce some new materials. These are ash and some gases. We cannot see these gases but can sense some, can sense them due to their pleasant smell. Can this change be reversed? And what about the change which occurred in the matchsticks you used for lighting the candle or incense stick? कह रहे हैं एक्टिविटी नंबर 7 जैसा आपने किया ठीक वैसे ही इसमें कीजिए। इंसेंस स्टिक इसमें यूज़ करें। इंसेंस स्टिक मीन्स धूप बत्ती। धूप बत्ती को अगर आप लेकर जलाते हैं, पूरी तरह से बर्न हो जाती है, तो क्या ये जो बर्न करने के बाद जो मिलता है, क्या आप उसको रिवर्स कर सकते हैं? नो, वी कांट रिवर्स, क्योंकि उसमें ऐश और कुछ गैस का फॉर्मेशन होता है। जो ऐश हो गए अब वो पीक मोड में तो बैक मोड में तो जा नहीं सकते,
इसलिए वो, और जो गैस दिख तो रही नहीं लेकिन हम उसको सेंस करते हैं। कैसे सेंस करते हैं? एक स्मेल के थ्रू। उसमें से एक प्लेजेंट स्मेल आता है जिसके थ्रू हमको लगता है, मालूम चलता है कि हाँ गैस कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। So far we have discussed the changes occurring in a given object. So far we have discussed the changes occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? So far we have discussed, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं चेंजेस के बारे में, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी मटेरियल। What about the changes that occur when two substances are mixed together? कैसा चेंजेस होगा, किस तरह का चेंजेस होगा जब दो सब्सटेंस को आपस में मिक्स किया जाता है? In chapter 4 we dissolved salt in water. Do you think a change occurred in salt or in water? Is it possible to reverse this change? Wait, in chapter 5th we learn how to separate salt. Wait, in chapter 5th we learn how to separate salt from its solution in water. So can we say that the change due to dissolving salt in water be reversed? कह रहे चैप्टर नंबर 4 में हमने डिज़ोल्व किया था साल्ट को वाटर में, साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व किया था। फिर क्या हम लोग सोच सकते हैं कि साल्ट को वाटर में जो डिज़ोल्व करने के बाद उसमें कोई चेंजेस आए? क्या ये पॉसिबल है कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं? रिवर्स करने का मतलब यह है, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर? साल्ट को वाटर से सेपरेट कर लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, वेट इन चैप्टर 5, चैप्टर 5 में वेट करें और सेपरेशन हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम वाटर रिमाइंड करें। जहाँ तक मुझको याद है कि ये सेपरेट हो जाएगा, इट मीन्स इट इज़ रिवर्सिबल। पहली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, a small quantity of curd is added to warm milk. The milk is stirred and is set aside for a few hours at a warm place. In a few hours, the milk changes into curd. Can this change be reversed? पहली आस्क, इफ़ यू हैव एवर सीन, पहली ने पूछा कि यदि आपने कर्ड को सेट करते हुए, कर्ड मीन्स दही, दही को सेट करते हुए देखा है। करते क्या है उसमें कि एक छोटी सी क्वांटिटी लेते हैं कर्ड की, दही की छोटी क्वांटिटी, थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और गर्म दूध में, हल्के गर्म दूध में उसमें डाल दिया जाता है। क्या डाल देता है? कर्ड को। और उसको करते हैं स्टीर्ड कर देते हैं, मीन्स अच्छे से चला दिया जाता है, स्टीर्ड वेल कर लेते हैं और उसको कई घंटों तक गर्म प्लेस पर रख देते हैं। दूध को उठाकर कुछ घंटों के लिए एक वार्म प्लेस पर रख देते हैं और कुछ घंटे बाद हम देखते हैं द मिल्क चेंज इनटू कर्ड। वो मिल्क जो था वो कर्ड के फॉर्म में बन गया। मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन क्या अब इस कर्ड से हम मिल्क का फॉर्मेशन कर सकते हैं? नो, इट कांट चेंज, इट मीन्स इट इज़ इरिवर्सिबल। दिस चेंज इज़ इरिवर्सिबल। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. In higher classes, you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped. कह रहे हैं we find that a few ways to bring about a change into a substance could be, हम लोग कुछ ways को फाइंड कर सकते हैं कि सब्सटेंस में कैसे चेंजेस आते हैं। क्या उनको में हीट करने पर चेंजेस आएंगे या कुछ मिक्स करने पर चेंज आएंगे? उनको हीट कर दी जाए तो उसमें चेंजेस आएंगे या उसमें दूसरे सब्सटेंस को मिक्सअप कर दी जाए तो चेंजेस आएंगे। वी आल्सो फाइंड सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, और हम ये भी जाने इस चैप्टर में कि कुछ चेंजेस रिवर्स्ड हो जाते हैं जबकि उनमें से कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं होते, मीन्स दे आर इरिवर्सिबल। ओके, देयर मस्ट बी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स, उसमें कुछ दूसरे रास्ते होंगे जिनमें चेंज किया जा सकता है।
इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड, ये भी पॉसिबल इनमें से कुछ जो हमने पढ़ा है कि वो रिवर्स हो सकते हैं। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड, इसलिए हमारे आसपास जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको ग्रुप में डाला जा सकता है, ग्रुप बनाया जा सकता है कि रिवर्स्ड हैं या इरिवर्स्ड हैं। और हायर क्लास में हम लोग लर्न करेंगे कि ये चेंजेस कैसे हो रहे हैं, ये चेंजेस कैन बी मेड विद एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड, कैसे चेंजेस हो रहे हैं और उनको कैसे हम ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।